नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 जो कि 9 क्लास की एनसीईआरटी बुक से ली गई है। तो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, केवल 2 प्रश्न हैं और उनको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। दोस्तों इसमें एक संख्या दी गई है और उसको हमें ये बताना है कि अगर हम संख्या रेखा पर देखेंगे तो वो संख्या कहाँ पर स्थित होगी। तो ये 3.7 यानी ये 3 से आगे है और 4 से कम है। तो सबसे पहले तो लाइन ये हो जाएगी और संख्या रेखा पर इधर कहीं 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा और यहाँ पे मैंने मान लिया 3 है और यहाँ पे हमने मान लिया 4 है। ठीक है, तो इसके बीच में कहीं पे ये संख्या हो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से ये हमारा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये 4। इस तरीके से इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब संख्या हमारी है 3.7। तो ये 3.7 हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है और 7 से थोड़ा ज़्यादा है, यानी 3.8 हुआ नहीं है और 3.7 से ज़्यादा है, यानी इन दोनों के बीच में कहीं पे ये संख्या हमारी कहाँ पे आएगी? 3.7 से ज़्यादा है लेकिन 3.8 नहीं हुआ है। तो 3.7 और 3.8 इसके बीच में होगी। अब कहाँ होगी इसको अब हम जूम करेंगे। जैसे हम लोग कैमरे में नहीं देखते हैं तो जूम करते चले जाते हैं, उसी तरीके से अब हमने ये लाइन यहाँ पे संख्या रेखा पे खींचेंगे और यहाँ पे हमने मान लिया 3.7 और यहाँ पे है 3.8। फिर से हम इसके 10 भाग करेंगे। 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 और 3.79। ठीक है, तो यहाँ फिर से हमने 10 इसके हिस्से कर दिए बराबर और यहाँ पे कहाँ पे गए? 3.76। तो 3.76 मेरा कहाँ पे है? यहाँ पे आया, यानी यहाँ से आगे है और 3.7 नहीं हुआ है, 7 6 के बाद 6 5 हुआ, यानी 3.76 से ज़्यादा और 3.77 से कम। तो ये इसके आगे वाली संख्या इसके बीच में कहीं पे होगा ये नंबर। ठीक है, अब कहाँ पे होगा उसके लिए फिर से हम इसको जूम करेंगे और एक हम लाइन संख्या रेखा फिर से खींचेंगे और अब यहाँ पे हम एक संख्या रेखा फिर से खींचेंगे। ठीक है, अब की बात देखो, हम 3.76 से स्टार्ट हुआ था, तो 3.76 और यहाँ पे हमने 3.77 जो आगे का है। ठीक है, अब इसके बीच में कहीं पे संख्या होगी, कहाँ पे होगी देखते हैं। फिर से हम इसके 10 हिस्से करेंगे। ठीक है, तो 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो ऊपर देखते हैं। 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 और 3.769। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या है? 3.765। ये देखिए संख्या हमें मिल गई, जो संख्या हम देख रहे थे वो संख्या हमारी मिल गई। यहीं पे हमने इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों है ना मजेदार प्रश्न? उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और इसी तरीके से और भी संख्याओं को आप लोग बड़ी आसानी से संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर डैश है, इसको दिखाइए। तो दशमलव के 4 स्थानों तक यानी
2 6 हमारा रिपीट होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4.26 डैश, यानी हो जाएगा हमारा 4.26 और 2 6 ये कंटिन्यूअस जाएगा, लेकिन कितने अंकों तक पूछा है? दशमलव के 4 स्थानों तक। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको केवल 4 स्थानों तक लिखा है। ठीक है, बाकी ये आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा। अब हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले 4 कंप्लीट है और 4 के आगे है, इसका मतलब लाइन हम करेंगे कहाँ से कहाँ तक? 4 से लेके 5 तक। इस तरफ 3 2 1 और 0 संख्या रेखा तो हमारी अनंत से आती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 5 हो गया। अब यहाँ पे कहाँ पे है हमारा संख्या? 4.2 ये और 2 के आगे, यानी 4.3 नहीं हुआ, जो दिया गया है वो ले लेते हैं और उसके आगे वाली संख्या, यानी इन दोनों के बीच में है। अब हम इसको करेंगे जूम करेंगे, तो हम लाइन 1 करेंगे और ये 4.2 यहाँ पे था, तो ये हमारा हो गया 4.2 और 4.3 आगे है, तो यहाँ हो गया हमारा 4.3। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब पुनः इसके 10 पार्टीशन कर देंगे। 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 और 4.29 बराबर हिस्से होंगे इनके। अब देखो मेरा कहाँ पे आ रहा है? 4.26, तो 4.26 ये है और 6 से थोड़ा ज़्यादा है आगे, तो यानी 4.27 इसके बीच। ठीक है, तो अब फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे? जूम करेंगे। तो अब इन दोनों के बीच में भी हम 10 हिस्से करेंगे। बेसिकली बात यह है कि यहाँ पे इसके हमने 10 हिस्से किए, उसमें ये संख्या निकल के आई, इसके हम 10 हिस्से करेंगे। तो लाइन हमने फिर से कर ली और ये 4.26 था यहाँ पे, तो 4.26 और यहाँ पे 4.27 है, यानी 4.27 इसके बीच में हम 10 हिस्से फिर से कर देंगे। तो ये 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 और अंत में 4.269 और ये 4.7 आ गया। अब यहाँ पे देखो मेरी संख्या कहाँ पे आ रही है? 4.262। तो एक तो ये हो गया और एक इसके आगे वाला, तो ये संख्या मेरी यहाँ पे कहीं पे होगी। अब हम इस हिस्से को और जूम करेंगे और उसको 10 हिस्सों में बांटेंगे। तो देखते हैं, ये जो है 10 हिस्सों में हमने बांट दिया। ये 4.262 और यहाँ पे है 4.263। ठीक है, अब बीच में हम 10 हिस्से और करेंगे इसके, तो ये हो जाएगा 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627 4.2628 और अंत में 4.2629 और लास्ट में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्से हो गए। अब यहाँ पे देखो मेरा अंक संख्या था 4.2626 4.2626 कहाँ पे आया? देखो ये रहा मेरी संख्या। तो यही वो संख्या थी जो हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करनी थी और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसको समझ गए होंगे। तो यहीं पे हम डाल देंगे आंसर और इस तरीके से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होगा।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और ये एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। छोटी एक्सरसाइज इसलिए थी क्योंकि सभी प्रश्न इसी तरह के हैं, तो बाकी प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। होमवर्क के लिए हम एक प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को दे रहे हैं और वो संख्या है यहाँ पर 1.873 इस संख्या को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है और करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने ये प्रश्न कर लिया है या नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।